स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने कल समझा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और कौन सा सिद्धांत आपका था, ठीक है। तो ब्रह्मांड जो हमारा है वो कितने वर्ष पुराना है? लगभग 13.7 अरब वर्ष क्या है हमारा ब्रह्मांड पुराना है। उत्पत्ति हमने किसके सिद्धांत के अनुसार पढ़ी? आपकी महाविस्फोटक सिद्धांत, या आपकी कौन सी थी बिग बैंग थ्योरी, किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लैमेंट, ठीक है। इसी में ब्रह्मांड में एक लाइन और इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए एग्जाम से पूछी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कल वाली वीडियो या कल वाली क्लास आप जरूर देखें, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि धूल के जिन सूक्ष्म कणों से हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन धूल के सूक्ष्म कणों से हुई है उन्हें आपके कहा जाता है हिग्स बोसॉन। क्या कहा जाता है? हिग्स बोसॉन। क्या कहा जाता है? हिग्स बोसॉन। उन्हें ही क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। क्या कहा जाता है? ईश्वरीय पदार्थ। क्या कहा जाता है? ईश्वरीय पदार्थ। क्या कहा जाता है? ईश्वरीय पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन धूल के सूक्ष्म कणों से हुई है उन्हें क्या कहा जाता है? हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल और आपका ईश्वरीय पदार्थ। हिग्स बोसॉन यानी कि हिग्स और बोसॉन नाम के दो व्यक्ति थे, ठीक है। हिग्स इन्होंने क्या था, बोसॉन तो अपने भारतीय थे, ठीक है। उन्होंने जो है वो इससे संबंधित आपका क्या दिया है? थ्योरी दी है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा? हिग्स बोसॉन, ठीक है। अगली बात हम समझते हैं। अगला हम समझेंगे आपके आकाश गंगा। क्या समझेंगे? आकाश गंगा। देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो बहुत सारे जो है वो क्या बने आपके? बहुत सारे आपके तारे, बहुत सारे आपकी आकाश गंगाएं बनी, ठीक है। देखिए, जैसे मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि एक आकाश गंगा जो है, ठीक है, उसमें लगभग 100 अरब तारे माने जाते हैं। और ऐसी आकाश गंगाएं जो है वो हमारी हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी या तारे माने जाते हैं, ठीक है। तो हम छोटी सी बात यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है। जैसे मैं कहूं, हम जो है अपनी आकाश गंगा की बात करेंगे जिसमें जो है हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारे मंगल ग्रह, ये आपके 9 ग्रह शामिल हैं, ठीक है। तो आकाश गंगा, पहली बात तो आप समझेंगे कि कंडीशन क्या है। आकाश गंगा में जो होती हैं वो आपकी कितनी आर्म होती हैं? 3 आर्म होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। देखिए, पहली भुजा हुई, दूसरी भुजा हुई, और कौन सी भुजा होती है? तीसरी भुजा हुई, ठीक है। ये क्या है? आपकी आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा 3 भुजाएं होती हैं आपके किसमें? आकाश गंगा में, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके, जैसे मैं कहूं, इन्हीं में आपके क्या होते हैं? इनकी भुजाओं में ही आपके क्या पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूं, आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है? सर्पिलाकार। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आकाश गंगा, आकाश गंगा, इसका जो आकार है वो कैसा है आपका? सर्पिलाकार है। जो आकार है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। और हमारी आकाश गंगा की बात करें तो हमारी आकाश गंगा के कई नाम हैं। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, दुग्ध मेखला कहा जाता है, दुग्ध मेखला कहा जाता है, ऐरावत पथ कहा जाता है, ऐरावत पथ कहा जाता है, और मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्की वे। ये सारे जो नाम है वो हमारी आकाश गंगा के हैं। जैसे मान लीजिएगा कि तारे जो हैं, जैसे मान लीजिएगा सूर्य है, तारे हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं ये तारे, ठीक है, धीरे धीरे इन भुजाओं में चले जाते हैं, धीरे 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 तीसरी भुजा, और इस वल्ज, इसे क्या कहा जाता है? वल्ज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वल्ज। यानी कि धीरे धीरे तारे जो हैं आपके चाहते चले जाएंगे और एक दिन जो है जो इस वल्ज में समाहित हो जाएंगे, इसे ही कहा जाएगा आपके ब्लैक होल की घटना। क्या कहा जाएगा? ब्लैक होल की घटना। या हम स्पेशल तारे टॉपिक पढ़ेंगे, वहां और डीपली समझेंगे कि ब्लैक होल की घटना क्या है, कैसे क्या,
ठीक है। तो इसी आर्म में सूर्य जो है, अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है दूसरी आर्म में आकाशगंगा की दूसरी भुजा में जो है वो कौन है, सूर्य शामिल है। कौन सी भुजा में, सूर्य आपके आकाशगंगा की हमारी मंदाकिनी की दूसरी भुजा में आपके पहुंच चुका है। धीरे 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 ये भी आपके जो है वो बल्ज में चला जाएगा और एक दिन ये भी जो है ब्लैक होल में बदल जाएगा। लगभग मैं कहूं आधी उम्र आपकी जीत चुका है, लगभग 5 बिलियन वर्ष जो है इसकी आयु क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है 5 बिलियन वर्ष। और 5 बिलियन वर्ष ही आपके और रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सूर्य भी किस में बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा। तो हमने आपकी बातें समझाया कि आकार हमारी आकाशगंगा का कैसा है, सर्पिल आकार है। सर्पिल आकार की क्या है हमारी आकाशगंगा। इसके नाम क्या है, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, ऐरावत पद, मिल्की वे। सूर्य जो हमारी आकाशगंगा है, सूर्य हमारी आकाशगंगा का, सूर्य हमारी आकाशगंगा का, हमारी आकाशगंगा का, आकाशगंगा का एक चक्कर, हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, ठीक है। इसे ही एक सौर वर्ष कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, एक सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, 25 करोड़। हमारी पृथ्वी आकाशगंगा हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सूर्य किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हमारी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो आकाशगंगा का एक परिक्रमा करने में हमारे सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, एक सौर वर्ष कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है आपके, एक सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात और है, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा या देवयानी है। कौन सी आपकी, एंड्रोमेडा या देवयानी। कौन सी आपके, एंड्रोमेडा या देवयानी, ठीक है। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की आकाशगंगा, नजदीक की आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की आकाशगंगा जो है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा या कौन सी आपकी, देवयानी। एंड्रोमेडा है या फिर कौन सी आपकी, देवयानी। एक बात और ध्यान रखेंगे, हमारी आकाशगंगा के, ठीक है, जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी वो आपकी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ये आपकी है ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी आपकी, ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी आपकी, ड्वार्फ मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, ड्वार्फ मंदाकिनी। तो आकाशगंगा से कोई ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एक सौर वर्ष आपका पूछा जा चुका है, सूर्य की उम्र आपसे पूछ ली जाती है, ब्लैक होल अभी केवल इतना ही समझे इस वर्ग में, बाकी के हम तारे स्पेशल पढ़ेंगे, वहां पर और डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे। नाम हमारी आकाशगंगा के इतने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। सर्पिल आकार की है, मोस्ट रिपीटेड है। एक पॉइंट में आपको और लिखाना चाहूंगा कि हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम, हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में टेलीस्कोप की सहायता से देखा। टेलीस्कोप की सहायता से देखा। किसकी सहायता से देखा, टेलीस्कोप की सहायता से देखा। हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा, गैलीलियो ने। किसके द्वारा, कब देखा, 1610 ईस्वी में। किसके द्वारा देखा, टेलीस्कोप की सहायता से देखा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इतने टॉपिक आपको या इतनी बातें आकाशगंगा से ध्यान है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा यहां पर आपके एग्जाम में आकाशगंगा से, ठीक है, टॉपिक नहीं आता, ठीक है। इसे मैं हटा रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लेंगे।
ठीक है, अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे सौर परिवार। सौर परिवार या सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपके सामने अभी क्या बनाई, आकाशगंगा। सौर मंडल या सौर परिवार क्या है, जिसमें जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से, आप लोग देख रहे हैं वो सूर्य, तारा, और जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं पृथ्वी, और इसके अलावा बाकी के ग्रह जो हैं शामिल। जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर सूर्य है, अब सूर्य की परिक्रमा करते हुए तारे, तो केंद्र में कौन पाया जा रहा है, सूर्य, क्योंकि ग्रह जो है वो किसकी परिक्रमा करते हैं, तारों की परिक्रमा करते हैं। तो बाकी के जो आप देख रहे हैं, आपके बुध है, ठीक है, बुध है, आपका शुक्र है, ये सब जो हैं वो किसकी परिक्रमा, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये सब किसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की। और सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है, आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है, आपके आकाश गंगा की। तो यहां मैं छोटा सा टॉपिक आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए मान लीजिएगा ये क्या है, आपका सूर्य है या सन है, ये क्या है आपका सूर्य या सन, ये सूर्य है, और सभी जो ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, मान लीजिएगा सूर्य की, मान लीजिए नहीं, हकीकत यही है कि किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की। ठीक है, किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, किसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की। अब केंद्र में कौन है, सूर्य स्थित है, यानी कि इसके चारों ओर मान लीजिए यहां पर है सूर्य। जैसे मैं यहां पर समझा देता हूं छोटा सा, ये सूर्य है, तो पृथ्वी भी इसकी परिक्रमा कर रही है, बुध भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य भी इसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो केंद्र में कौन है, आपके सूर्य है। लेकिन यहां पर हम ऐसे समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने ऐसे बना दिया। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे जो हैं ग्रह जाकर के परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम, और इसमें मैं आपके सामने क्या बनाने जा रहा हूं, ग्रह। ठीक है, एक बार समझेंगे ग्रह के बारे में भी, क्या है ग्रह, मैंने कल आपको बताया, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, ग्रह जो है, सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो कौन है, आपका बुध है। कौन है, आपका बुध। ठीक है, कौन है, आपका बुध। ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध। बुध के बाद कौन सा है, आपका शुक्र। बुध के बाद कौन आता है, आपका शुक्र। और शुक्र के बाद कौन आता है, आपका पृथ्वी। कौन आता है, पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन आता है, आपका मंगल। कौन आता है, आपका मंगल। पृथ्वी के बाद कौन आता है, आपका मंगल। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो पहले कौन आ जाएगा, आपका बुध, फिर कौन आ जाएगा, शुक्र, शुक्र के बाद कौन, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन, मंगल, फिर आता है आपका बृहस्पति। कौन आता है, आपका बृहस्पति। कौन आता है, आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद कौन आता है, आपका शनि। बृहस्पति के बाद कौन आता है, आपका शनि। बृहस्पति के बाद कौन आता है, शनि। शनि के बाद कौन आता है, आपका अरुण। और अरुण के बाद कौन आता है, आपका वरुण। अरुण के बाद कौन आता है, वरुण। यहां जगह कम है तो मैंने उस हिसाब से बना दिया है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है, वरुण। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है, वरुण। दूसरी बात मैं आपको यह समझाना चाहूंगा, यहां पर इनके नाम आपको इंग्लिश में भी ध्यान होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वीनस। ये नाम जो है वो एक रोमन देवी के नाम पर है। किसके नाम पर, रोमन देवी के नाम पर। रोमन देवी के नाम पर।
ये शुक्र का जो नाम है वो किसके नाम पर है? एक रोमन देवी के नाम पर है। पृथ्वी को सभी लोग जानते हैं क्या कहा जाता है? अर्थ। मंगल को क्या कहा जाता है? मार्स। क्या कहा जाता है? मार्स। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? जुपिटर। क्या कहा जाता है? जुपिटर। शनि को क्या कहा जाता है आपके? सैटर्न। क्या कहा जाता है? सैटर्न। अरुण को कहा जाता है आपके यूरेनस। क्या कहा जाता है? यूरेनस। वरुण को कहा जाता है आपके नेपच्यून। क्या कहा जाता है? नेपच्यून। ये नाम तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होने चाहिए। देखिए दूसरी बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, एक बेल्ट पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है आपके एस्टेरॉयड। क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड, या इन्हें कहा जाता है आपके क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड और इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, या इन्हें कहा जाता है आपके अवांतर ग्रह। क्या कहा जाता है? अवांतर ग्रह कहा जाता है। ठीक है। बीच में जो बेल्ट पाई जाती है इन्हें क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहा जाता है, जो किन के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे भी कि एस्टेरॉयड, ठीक है, या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, आप इन्हें इस प्रकार अलग करें। चार ग्रह शुरुआत के बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और लास्ट के ग्रह ये चार अलग छोड़ दीजिएगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये चार आपके क्या हैं? अलग है। ठीक है। देखिए पहली बात तो ये समझिएगा कि यहां पर कौन है? बृहस्पति है, और यहां पर कौन है? सूर्य। तो ये चारों किसमें? आपके अंदर की ओर है, भीतर की ओर है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह, या इन्हें क्या कहा जाता है? इनर प्लेनेट। क्या कहा जाता है? इनर प्लेनेट। क्या कहा जाता है? इनर प्लेनेट। ठीक है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दूसरी चीज ये है आपकी, ये जो है आपके, ठीक है, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? पृथ्वी है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या इन्हें आपके टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही नाम है। उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चट्टानी ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टानी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इतने नाम ध्यान रखें। आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, पार्थिव ग्रह कितने हैं? 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चट्टानी ग्रह कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इनमें से कौन चट्टानी है, कौन नहीं है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो आप यहां पर इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। जैसे पार्थिव ग्रह को मैंने बताया टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का हिंदी में मतलब होता है स्थलीय ग्रह। क्या कहा जाता है? तो स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये सारे नाम तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, वो मैंने लिखा दिए। ठीक है, अब दूसरी बात समझे, ये आपकी बेल्ट है, इससे बाहर की ओर कौन पाए जा रहे हैं? बाहर की ओर पाए जाते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इन चारों को कहा जाता है आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है? आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह। इन सब में बृहस्पति इंपोर्टेंट है, या सबसे बड़ा, या इनका आकार बृहस्पति के समान है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जोवियन या बृहस्पतीय ग्रह। क्या कहा जाता है? बृहस्पतीय ग्रह। क्या कहा जाता है? बृहस्पति या जोवियन। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये जोवियन। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है जोवियन ग्रह। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये गैसों से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह कहा जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये कैसे हैं? आपके बाह्य ग्रह हैं, बाहर की ओर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है? आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट बृहस्पति है, तो बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। उसी से क्या निकला हुआ है? जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन को हिंदी में लिख के देगा। ठीक है, इस प्रकार जोवियन ग्रह निम्नलिखित में से कौन जोवियन है, कौन जोवियन नहीं है। तो इतनी बातें मैंने आपको यहां पर समझाई और आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आई होंगी यहां पर बातें जो है क्या है आपके पार्थिव ग्रह
कितने हैं? 4। ठीक है, किसके नाम पर? पृथ्वी के नाम पर। बृहस्पति ग्रह किसके नाम पर? बृहस्पति के नाम पर। क्लियर है या नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। अगला मैं कहूं, आप मुझे बताएं बुध के उपग्रह कितने हैं? 0। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? 0। ठीक है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 92। शनि के कितने उपग्रह हैं? 145। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27। वरुण के कितने हैं आपके? 14। कितने हैं? 14। देखिए, हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह या हमारे सौरमंडल के वे ग्रह जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो कौन कौन से? बुध और शुक्र। आप देखना, कोई भी उपग्रह इनका नहीं है, तो इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0। या आप मुझे बताएं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि वो 2 कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो आप कहेंगे बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। ठीक है, बृहस्पति के कितने हैं? 92। शनि के कितने? 145। ठीक है, अरुण के कितने? 27। और वरुण के कितने? 14। इसमें आप मुझे बताएं हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे शनि। कौन सा है? शनि। ठीक है, हालांकि बृहस्पति और शनि आपस में इनके उपग्रह कभी किसी के कम किसी के ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे वो कौन है? शनि। वो कौन है आपका? शनि। आगे बढ़ू मैं या नहीं? ठीक है, तो इतनी बातें आप यहां पर समझ गए होंगे, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि सूर्य जो है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। तो सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा कौन कर लेगा? आपका बुध कर लेगा। केपलर के ग्रह की गति के नियम के अनुसार, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। उन्होंने बताया कि जो सुपिंड, जो आपका ग्रह सूर्य के जितनी नजदीक होगा उतनी जल्दी परिक्रमा करेगा। तो सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा कौन करता है? बुध। और सबसे लास्ट में सबसे अधिक समय में कौन करता है? वरुण। दूसरी बात आप मुझे यहां पर समझाएं, सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा बुध और सबसे अंत में कौन? वरुण। अब मुझे बताएं सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है? वरुण। तो सबसे ठंडा ग्रह भी कौन सा होगा? वरुण। कौन सा होगा? वरुण। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह भी कौन है? आपका वरुण। अगली बात यहां पर आप समझेंगे कि देखिए सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध। तो सबसे गर्म कौन होना चाहिए? बुध। लेकिन सबसे अधिक गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? आपका शुक्र। सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन है? शुक्र। कारण है क्योंकि इसके वायुमंडल में या इसके संगठन में 97% क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड। भारी गैस है, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस है आपकी, ठीक है, जो ताप बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? सूर्य के, ठीक है, सबसे अधिक दूर कौन सा है? ग्रह, सॉरी ग्रह कौन सा है? वरुण। और सबसे ठंडा है कौन है? आपका वरुण। और सूर्य के हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है, 97%। ठीक है, 97% आपका है। कौन सा हो गया? आपका शुक्र। ठीक है, अगली बात हम यहां पर ये समझेंगे। देखिए, ये मैंने आपको समझाया, सबसे पूछ लेता है अक्सर के कौन सा सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। दूसरी सी एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पर और समझाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए शुक्र जो है, शुक्र और इधर से आपका कौन सा? वरुण। ये आपका कौन सा? शुक्र। और इधर से कौन सा? आपका अरुण। ठीक है, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपनी पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टे घूमते हैं। शुक्र और अरुण, शुरुआत से दूसरा, अंत से दूसरा। ये कैसे ग्रह हैं? जो अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर कैसा घूमते हैं? अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टे घूमते हैं या अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं केवल इतना ही रखूंगा। मैंने अभी कुछ बातें आपको सौरमंडल में समझाई हैं। कल थोड़ा सा टॉपिक और होगा, 2-2, 4-4 पॉइंट इनके बारे में होंगे, वो भी मैं आपको कल कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे।
ठीक है, और कल जो है हम इससे आगे की बातें करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।